मनीषा वाल्मीकि एक 19 वर्षीय दलित लड़की है जिसके साथ क्रूरता से गैंगरेप किया गया और 29 सितंबर 2020 को उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, 14 सितंबर 2020 को भूलगढ़ी गांव में जिस तरीके से अपराधियों की तरफ से मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप किया गया, उसमें 3 आरोपियों को जो है बरी कर दिया गया है और एक को आरोपी घोषित किया गया है, जिससे आहत होके हम जो है संघर्ष करने जा रहे हैं। हमारे सांसद के पार्लियामेंट मेंबर सिमरनजीत सिंह मान, जो संगरूर से सांसद हैं, और हमारी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह बलेर इस संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार हैं और हम इस संघर्ष को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे। हमारे नज़दीकी देवेंद्र वैद्य जी, अजय तेशी जी ने हमें इस विषय में अवगत करवाया, जिसके बाद हमने इस परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए हमने जो अपने सांसद जी और कौमी जनरल सेक्रेटरी जी से बात की, जिसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि पूरे विषय को संज्ञान में लें और जिसके बाद हम इस विषय पर संघर्ष करेंगे और परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ तो बीजेपी जो है प्रोपोगंडा चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों को इंसाफ में ही नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सिटी में ये कैसा व्यवहार हो रहा है परिवार के साथ, हम समझ नहीं पा रहे। ये बीजेपी सिर्फ प्रोपोगंडा ही चलाना जानती है या फिर वो कुछ काम भी करना जानती है? बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतना जो हमारे खून पसीने का टैक्स है उसको बर्बाद कर रही है एडवर्टाइजमेंट में, और रियलिटी में बेटियों को इंसाफ भी नहीं दिलवा पा रही है। सिद्धू मूसे वाला कांड जो हुआ था उसमें भी आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हो 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की शरेआम दिन दहाड़े गोलियां मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद अभी तक आरोपियों का कुछ भी पता नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर हम बिना लाइसेंस बिना कागजों के अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके सड़क पर निकलते हैं और हमारे पास कागज या लाइसेंस ना हो, तुरंत हमारा व्हीकल जो है सीज हो जाता है या हमारा चालान हो जाता है। लेकिन जो अपराधी थे वो AK-47 AK-94 लेके इतने दिनों से घूम रहे थे और सिद्धू मूसेवालों को उन्होंने दिन दहाड़े मार दिया। लेकिन अभी वो सरकार को या प्रशासन को क्यों नहीं पता चला? और दूसरी तरफ इसमें जो है भगवंत मान CM जो है पंजाब के, वो बिल्कुल फेल है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है और वो CM के पद पर बैठ गए हैं। उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी वाहवाही के लिए सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी ले ली। सिक्योरिटी लेने के बाद उसे अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट करने लगे, जिसके बाद अपराधियों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मार के हत्या कर दी। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं जो सिद्धू मूसेवाला था वो वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर था, उसकी सिक्योरिटी इन्होंने वापस ले ली। और जो भगवंत मान की पत्नी है डॉक्टर गुरप्रीत कौर, लेकिन अब उनकी सिक्योरिटी में बढ़ोतरी करके 40 गार्ड कर दिए गए हैं। एक तरफ तो इन्होंने जो वर्ल्ड वाइड फेमस था उसकी सिक्योरिटी ले ली और जो इनकी पत्नी है उनको सिक्योरिटी दे दी। इसका क्या कारण है, ये भी हम भगवंत मान से जानना चाहेंगे आपके इंटरव्यू के थ्रू। और दूसरी बात मैं आपसे ये आपके सामने रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि एक तरफ तो जगविंदर पटियाल ABP न्यूज़ के जो पत्रकार हैं वो जेल में से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वालों पे ना लॉरेंस बिश्नोई पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो शरेआम जेल में से सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, कभी किसी नौजवान को मरवा देते हैं। सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी दे रखी है। इसका क्या रीज़न है, ये हम जानना चाहते हैं सरकार से। सरकार हमें बताए कि आम आदमी को तो दिन दहाड़े मार दिया जाता है और जो गैंगस्टर हैं उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें सरकार को क्या लाभ होता है जो गैंगस्टरों को इतनी सिक्योरिटियाँ देती हैं?